वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। इस वक्त अगर आप दोनों सेपरेशन मोड में है, नो टॉक जोन में है, ब्लॉक्ड जोन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, तो आज उनके अर्जेंट मैसेजेस भी हम देखेंगे जो टैरो एंजल्स हमें गाइड करेंगे समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए। उसके अलावा जो कुछ भी आपको कहने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं इस सेपरेशन मोड के दरमियान, जो भी उनके दिल में है, आज आपको बताएंगे टैरो एंजल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। क्या है उनके दिल में इस सेपरेशन मोड में। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। 3 पाइल्स हैं आपके सामने जैसे कि आप देख रहे हैं। पाइल 1 पे मैंने रखा है स्टार, पाइल 2 पे है ट्री और पाइल 3 पे है एप्पल। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन इंट्यूटिवली हो रहा है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। अपने पर्सन के फेस को इमेजिन करते हुए, इस क्वेश्चन को दिल में दोहराते हुए कि क्या है जो तुम मुझे बताना चाहते हो इस सेपरेशन मोड में। पर क्योंकि हम दोनों के बीच में इस वक्त ईगो की वॉल खड़ी है, तो ना मैं तुमसे कह पा रहा हूं या कह पा रही हूं, ना तुम मुझसे अपने दिल की बात कह पा रहे हो। टैरो एंजल्स के जरिए आप अपने दिल की बात मुझे पहुंचाइए, आपका जो अर्जेंट मैसेज है वो मुझे पहुंचाइए। ये सोचते हुए आप अपनी एक पाइल को सिलेक्ट कर लें और आपको आज अपनी ही एक पाइल सिलेक्ट करनी है, सारी रीडिंग्स में से पाइल नहीं लेनी है। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। पाइल 1 स्टार, पाइल 2 ट्री एंड पाइल 3 इज एप्पल। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं पाइल 1 स्टार के साथ। जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट की है, गौर से सुनिए आपके पर्सन क्या कह रहे हैं आपसे। ईगो की वजह से इस वक्त वो डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके दिल से जो फीलिंग्स उठ रही है वो इसके अंदर छिपी हुई है। टैरो डेक्स और एनर्जी ओरेकल कार्ड्स का कॉम्बिनेशन किया है और लास्ट में हम उनके दिल का एक अर्जेंट मैसेज आपके लिए रीड करेंगे जो उनके दिल से आपके लिए निकल रहे हैं इस वक्त। सेकेंड चक्र आर्क एंजल एरियल, लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, जजमेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड्स हैं आपके। आइए देखते हैं क्या मैसेज है जो आपके पर्सन आपको दे रहे हैं। सेपरेशन मोड में हैं आप लोग, नो टॉक जोन में हैं, ब्लॉक जोन में हैं, पर उसके बावजूद जो उनके दिल से आपके लिए बातें निकल रही है, फीलिंग्स आ रही हैं, वो एनर्जीज क्या है, आइए उसको एनालाइज करते हैं। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, सेंस ऑफ वेलबींग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उनको वो टाइम याद आ रहा है जब आप दोनों जब साथ में थे, सेपरेशन मोड में नहीं थे, और कैसे एक दूसरे से ये बोलते थे कि चाहे दुनिया में जो भी हो हम कभी भी एक दूसरे से बात करना बंद नहीं करेंगे, जो भी हो हम एक दूसरे से बातचीत या कम्युनिकेशन चालू रखेंगे, कभी बंद नहीं करेंगे। लेकिन आज क्योंकि ईगो बीच में आ रहा है, मैं अपने दिल की बात आपसे नहीं बता पा रहा या बता पा रही, ये उनके दिल की आवाज़ है इस वक्त। उनको लग रहा है जैसे सारी दुनिया उनके किसी काम की नहीं है, इतना ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हैं इस वक्त। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ वक्त पर तो छोड़ दिया है कि टाइम को जो सही लगेगा, वक्त के साथ जो भी सही होगा वही होगा उनके साथ, लेकिन फिर भी ये फीलिंग, ये विचार उनको कोई आराम नहीं दे रहा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना फ्रेंड्स के टाइम पर छोड़ दो, सब अच्छा होगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा वही होगा, लेकिन आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं ऐसा सोच के उनको सुकून नहीं मिल रहा। वो इतनी राह नहीं देख सकते कि वक्त पर सब छोड़ दे, वो चाहते हैं कुछ भी जल्दी से कोई सॉल्यूशन निकल आए ताकि आप दोनों का जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो जाए, आप लोग एक दूसरे से खुल के बातचीत कर सकें। पर वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस वक्त। जो आपका जो फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन का है वो ये दिखा रहा है कि अपने आप को वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं,
उनको वो मेमोरीज बार बार हॉन्ट कर रही है, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें करते थे, कभी अलग नहीं होंगे ऐसे वादे करते थे, चाहे जो भी हो एक दूसरे से बातचीत बंद नहीं करेंगे ऐसे प्रॉमिसेस करते थे। और आज आप लोग चाह के भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे और इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बार बार वो अपनी हिम्मत इकट्ठा करते हैं कि आपसे बात करें, लेकिन फिर इस डर से चुप हो जाते हैं कि कहीं आपने उनको लेट डाउन किया तो वो ज़िंदगी भर गिल्ट या रिग्रेट की फीलिंग में ही रहेंगे। इस डर से वो बात नहीं कर रहे और उनकी जो एक वर्ल्ड है, जो उनकी दुनिया है, वो बिल्कुल जैसे बर्बाद हो गई है ऐसी फीलिंग उनको आ रही है। उस दुनिया में कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप नहीं हैं तो उनकी दुनिया किस काम की। वक्त पे सब छोड़ तो दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिल को सुकून या आराम नहीं है। वो चाहते हैं वक्त जल्दी जल्दी बीत जाए ताकि जल्दी से जल्दी पता चले कि आप दोनों के बीच में आगे क्या होने वाला है। ये उनकी फीलिंग्स है। आइए अब उनका एक अर्जेंट मैसेज आपके लिए हम निकालते हैं, जो भी उनके दिल में इस वक्त आपके लिए चल रहा है। आई एम वेरी अपसेट, हाउ आर यू फीलिंग। तो आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि मैं तो इस वक्त बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो वो जानना चाहते हैं कि आप भी वही फील कर रहे हैं जो वो फील कर रहे हैं, आप भी उतने ही अपसेट है जितने कि वो अपसेट है, कि आप अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से ही जी रहे हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्या ऐसा है? ये बात वो आपसे इस मैसेज के ज़रिए पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का मैंने मैसेज आपको क्लियरली बता दिया, आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स से वो गुजर रहे हैं और क्या अर्जेंट मैसेज आपके लिए उन्होंने भेजा है। अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से डील करेंगे। पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। रियली वेरी सैड कि आप दोनों में जल्दी से सुलह हो जाए, मैं यही चाहूंगी। अब हम लेते हैं पाइल 2 ट्री। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स के जरिए आपके पर्सन क्या कह रहे हैं आपको। द थिंकिंग मैन, वो थिंकिंग मैन या थिंकिंग वुमन कुछ भी ले सकते हैं, थिंकिंग पर्सन आप ले सकते हैं इसको। हायरोफेंट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हैप्पी फैमिली, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एयर साइन का मुझे इन्फ्लुएंस दिख रहा है यहाँ पर। आइए एनालाइज करते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस सिचुएशन में। उनके दिल में क्या क्या उबाल आ रहा है, उनके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं जो आपको ईगो की वजह से डायरेक्टली नहीं कह रहे। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से नेक्स्ट स्टेप लिया जाए कि आप दोनों के बीच में ये जो वॉल खड़ी है, एक दीवार खड़ी है इस वक्त, वो टूट जाए और आप दोनों, जो दीवार के एक पर्सन उस तरफ खड़ा है और दीवार के इस तरफ आप खड़े हैं, वो दीवार हट जाए और आप दोनों मिल जाएं। इस तरह से वो सोच रहे हैं। वो काफी लोगों से मशवरा भी ले रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं, लोगों से पूछते भी हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि आपके माइंडसेट को वो समझ सके, आपके दिल में क्या चल रहा है वो समझ सके, ताकि उनको अपना नेक्स्ट स्टेप लेना इजी हो जाए। उन्होंने आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश भी की है, ये आप जानते होंगे। उन्होंने काफी कोशिशें की हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि हम दोनों ने कितने ज्यादा ड्रीम्स एक दूसरे के साथ देखे हैं एक अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन क्योंकि आप बहुत ज्यादा गुस्से में, आप उनकी बात को निग्लेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं गुस्से में। प्यार नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन गुस्सा आपका बहुत ज्यादा इस वक्त। आपके पर्सन फील करते हैं कि आपके साथ जो टाइम उन्होंने बिताया था नो कांटेक्ट के पहले, सेपरेशन जोन में आने के पहले, जो वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताते थे, जो कुछ एक दूसरे को कहते थे, जो बातें आप करते थे, वो बातें एक एक बात उनके माइंड में रिवाइंड होती रहती है, रिकैप होती है, रिकॉर्ड होती है, फिर बजती है, फिर बजती है। बार बार उनके माइंड में ऐसा हो रहा है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि जैसे कोई रिकॉर्डिंग फिक्स हो जाती है ना, ऐसे उनके माइंड में वो बातें घूमती ही जा रही है, बंद ही नहीं होती। उनका माइंड आराम ही नहीं कर पाता क्योंकि वो सब बातें कॉन्स्टेंटली वो रिपीट हो रही है उनके दिमाग में।
वो जो अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने एक साथ बिताए थे, उसमें खासतौर पे जो बातें आप दोनों करते थे, वो बातें वो चाह के भी भुला नहीं पा रहे। आप देख सकते हैं स्वॉर्ड्स मीन्स एक तो इंटेलेक्ट और कॉन्वर्जेशन। उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो बातें बार बार, जब आप दोनों ने अच्छी अच्छी बातें की, वो हंसी मजाक किया, वो नॉटी नॉटी प्रैंक्स किए एक दूसरे के साथ, वो सब चीज़ें उनको याद आ रही है। वो सब सोचते ही रहते हैं, उनका दिमाग बंद ही नहीं हो रहा काम करना। सबसे आइडिया ले रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि कैसे वो आपको मना ले, कैसे आप उनकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो जाए, आप उनको माफ़ कर दें अगर उनसे कोई गलती हुई थी तो। जो भी आपने अच्छे फ्यूचर के लिए जो कुछ भी विजुअलाइज किया था एक साथ, वो सब चीज़ों को वो याद करते हैं, लेकिन खास तौर पे वो आपकी बातें, आपकी टिक 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 कट 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 वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। आइए उनका मैसेज, अर्जेंट मैसेज, ये सब तो उनके दिल में चल ही रहा है, लेकिन एक अर्जेंट मैसेज जो आपको देना चाहते हैं वो क्या है? फर्स्ट आई फेल इन लव विद योर बॉडी, नाउ आई मिस योर सोल। ये मैसेज आपके पर्सन आपके लिए अर्जेंटली भेज रहे हैं कि पहले शायद मैंने सिर्फ तुम्हारे लुक्स से प्यार किया था, तुम्हारी अपीयरेंस से, पर्सनैलिटी से प्यार किया था, लेकिन अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि तुम्हारी रूह को भी मैं मिस करती हूँ, तुम्हारे सोल को भी मैं मिस करता हूँ। ये मैसेज वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो ईगो की वजह से शायद इस वक्त डायरेक्टली आपको नहीं कह रहे। आपकी और उनकी रूहानी एक अफेक्शन है, एक रूह से आप लोग जुड़े हुए हैं। शायद उनको पहले लगता था कि आपके नहीं होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा उनके मन में वहम था, लेकिन इस स्टेज पर वो समझ गए हैं कि आप दोनों रूह से, आत्मा से एक दूसरे से जुड़े हैं। सिर्फ शारीरिक प्रेम नहीं है आप दोनों का, इट्स नॉट फिजिकल लव, इट्स मोर ऑफ सोल लव। ये मैसेज आप तक आपके पर्सन ने पहुंचाया है, वेरी स्वीट मैसेज। अब आपके हाथ में है फ्रेंड, आपको क्या करना है, कैसे डील करना है इस सिचुएशन को, अपने पर्सन को थोड़ा सुकून और सब्र देने के लिए। चलो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 3 एप्पल। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए और कौन सा मैसेज आप तक अर्जेंटली पहुंचाना चाहते हैं? थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, द चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, डोर टू रोमांस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन का मुझे इन्फ्लुएंस जबरदस्त दिख रहा है इसमें रीडिंग में पाइल 3। आइए एनालाइज करते हैं आपके पर्सन के अर्जेंट फीलिंग्स क्या है। मैसेजेस तो हम बाद में देखेंगे लास्ट में, पहले उनकी अर्जेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आपके पर्सन बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनको डर है कि कहीं आप उनको छोड़कर किसी और से इन्वॉल्व ना हो जाएं, क्योंकि उसके बाद तुरंत फिर आप देख सकते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं, उनको छोड़ ना दें, और जो रोमांस आप दोनों एक दूसरे के साथ फील करते थे, शेयर करते थे, उसमें कोई और इंसान एंट्री ना ले ले। इस बात से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। खासतौर पे फर्स्ट 4 कार्ड्स ये दिखाते हैं उनकी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी क्यों इतनी स्ट्रांग है। वो कह रहे हैं आपसे कि मैं बहुत ज़्यादा डरा या डरी हुई हूँ इस वक्त, और मुझे कांस्टेंट ये डर खा रहा है कि तुम कहीं मेरे ना बात करने पे, मेरे दूर होने से किसी और से अट्रैक्ट मत हो जाना। वो आपको खास तौर पे ये फील करवाना चाहते हैं। वो बहुत डरे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कहीं इस सेपरेशन मोड में, नो टॉक जोन के टाइम, ब्लॉक जोन के टाइम, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी किया है, एक दूसरे की एक्टिविटी का पता नहीं चलता, तो उनको डर लग रहा है कि जो रोमांस आप दोनों शेयर करते थे कहीं आप किसी और के साथ बांटने ना लगे, उनको छोड़ ना दे। ये डर उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है। उनके माइंड में और कुछ चल ही नहीं रहा, उनको कांस्टेंट यही डर लग रहा है कोई थर्ड पार्टी ना एंटर हो जाए और आप दोनों के बीच में, और इसकी वजह से आप हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाए। ये बात की इनसिक्योरिटी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। बेचारे आपके पर्सन, मुझे उन पर बहुत दया आ रही है इस वक्त ये देखकर। वो कह रहे हैं कि उनको और कुछ अभी सूझ ही नहीं रहा। वो पास्ट के बारे में भी इतना नहीं सोच रहे कि कैसे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम बिताया था। जैसे पाइल 1 और 2 में तो अपने आप को वो उन बातों से वो पर्सन बिजी भी रखते हैं,
कि आप लोगों ने कैसा वक्त बिताया था वो सब सोचकर, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं तो ये भी नहीं सोच पा रहा या पा रही, क्योंकि मुझे कांस्टेंट ये डर है। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं, ये फील कर रहे हैं कि तुम कहीं किसी और के मत बन जाना, मुझे छोड़ मत देना, मुझसे दूर मत हो जाना, कहीं और भाग मत जाना किसी और के साथ, ये मुझे दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे बिना मैंने ये कर लिया। ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं बहुत डरा या डरी हुई हूँ इस वक्त। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कोई रकीब आ जाए, कोई चैलेंज बनकर आ जाए, क्योंकि उनमें हिम्मत या ताकत इस वक्त नहीं है कि वो ये चीज़ को फेस कर सके। हो सकता है आप दोनों में ऐसी कोई बात हुई हो सेपरेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से उनके दिल में ये डर बैठ गया है कि कहीं आप किसी और से अफेक्शन ना शेयर कर लें। इस बात का डर उनको बहुत ज़्यादा अनईजी करके रखा हुआ है, अपसेट करके रखा हुआ है इनको। कांस्टेंट उनके मन में एक ही बात चल रही है, कहीं आप किसी और से अट्रैक्ट ना हो जाए। पता नहीं उनको दिल में ये बात क्यों आ रही है। वो चाहते हैं कि जो रोमांस आपके और उनके बीच में था ये लॉक हो जाए, इसमें किसी और की एंट्री कभी हो ही ना। वो अब नहीं चाहते कि उनकी और आपके दरमियान किसी भी तरह का चैलेंज या कंपटीशन आए। 5 ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हैं, उनको कोई चैलेंज या कंपटीशन आप दोनों के बीच में अब नहीं चाहिए। लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो ईगो भी है, हर्ट भी है और घबराहट भी है कि कहीं आप ऐसा कुछ ना कर दे कि उसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी वापस अपने पैरों पे खड़े ना हो पाए, इमोशनली खड़े ना हो पाए। ऐसा आप कोई गलती मत कर देना, वो आपको बार बार ये कहना चाहते हैं। ये फीलिंग्स है उनकी। अर्जेंट मैसेज तो एक ही है जो अब हम देखेंगे। आइए देखते हैं आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है आपके पर्सन का। What should I do to show you or prove to you my love? वो आपसे पूछ रहे हैं ऐसा मैं क्या करूं, मुझे एक हिंट तो दो। मैं आपको साबित करना चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसके जैसा प्यार कोई और तुमसे कर ही नहीं सकता। ये प्रूफ मैं दे सकता हूं या दे सकती हूं। ये आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। क्या करूं? वो कह रहे हैं आपको बताओ, तो मेरा जो हो सके टेस्ट लो। मैं आपको साबित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मेरे जैसा प्यार आपको और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही मैसेज आया, क्योंकि उनके दिल में डर भी यही है कि आप उनको छोड़कर किसी और के पास, चाहे उनको चिढ़ाने के लिए आप ये जो करेंगे कोई दिल से तो नहीं करेंगे, आप उनको टीज करने के लिए, लेकिन वो भी तैयार नहीं है इस बात के लिए। वो टीज भी नहीं होना चाहते, इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेपरेशन मोड में, नो टॉक जोन में या ब्लॉक्ड जो आपका सिचुएशन है उसमें आपके पर्सन के दिल में क्या क्या फीलिंग्स खड़ी हो रही हैं, क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं, और ख़ास तौर पे जो एक अर्जेंट मैसेज है उसने बहुत कुछ आपके माइंड में क्लैरिटी कर दी होगी कि आपको किस तरह से आगे स्टेप लेना है अपने पर्सन को रिकंसिलिएशन के लिए। इन शॉर्ट, आपको कैसे रिकंसाइल करना है। अब मान लो आपके अंदर भी ईगो है, उसके अंदर भी ईगो है, लेकिन आप जान गए उनके दिल में क्या है। आप किसी भी थर्ड पर्सन के जरिए उनको कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं। इस तरह से आप दोनों में जो टेंशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा और आपका जो रिलेशन है वो फिर से रिवाइव हो जाएगा। मैं यही चाहती हूँ फ्रेंड्स, इतने दिनों के ही मेहनत के बाद, इतने अफेक्शन, इतने दिनों का जो आपने कोर्टशिप किया होता है, एक दूसरे को मिलते हैं, इतना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, और जो रिलेशन बना है उसको इतनी आसानी से मत जाने दें। संभाल ले अपने रिलेशन को। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय विद अनदर रीडिंग वेरी सून।